हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सोमप्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। व्यक्ति को प्रातःकाल नित्य क्रिया में निवृत्त होकर आचमन प्रणाम करें तथा सूर्य को अर्घ्य दें तथा यह संकल्प करें कि आज से मैं अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए सोमप्रदोष को नियमित रूप से शंकर जी का पार्वती सहित पूजन करूंगा। संकल्प करने के बाद गणेश आदि देवताओं का पूजन करें, फिर शिव पार्वती का विधि विधान से पूजन करें तथा ओम उमा साहित्याय शिवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। जप करने के बाद भगवान शंकर की स्तुति करें। इस व्रत को जो कोई भी करता है भगवान की कृपा से उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। रोगी को रोग दूर हो जाता है, निर्धन को धन की प्राप्ति, विद्यार्थी को विद्या एवं संतान चाहने वालों को संतान का लाभ होता है। यदि कोई राजा इस व्रत को करता है तो उसके राज्य में प्रजा सभी प्रकार से सुखी रहता है तथा महामारी अकाल आदि का भय नहीं रहता है। शस्त्रों का नाश हो जाता है और वह राजा तथा जो कोई भी व्रत करता है शिव पार्वती की कृपा से दीर्घायु को प्राप्त करता है तथा अंत में भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। अब आइए आपको निसंतान बनिया की एक कथा सुना रही हूँ। प्राचीन काल में मन धन धान्य से युक्त एक वैश्य था, किंतु उसके एक भी संतान नहीं थी, जिससे वह सदैव अत्यंत दुखी रहता था। वह वैश्य प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन एवं व्रत करता था। भगवान का भोग लगाकर ही वह अपनी पत्नी सहित प्रसाद स्वरूप भोजन करता था। उसकी भक्ति को देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, यह वैश्य अत्यंत भक्ति पूर्वक अपनी आपकी पूजा करता है, अतः आप इसके दुख को दूर कर इसे संतान प्राप्त होने को वरदान दे दें। तब शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि यह वैश्य के पूर्व जन्म का फल है, इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। मैं इसे पुत्र प्राप्त का वरदान दे तो रहा हूँ, किंतु यह सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय के बाद भगवान की कृपा से उस वैश्य को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म होने से वैश्य के घर में आनंद मनाया गया, किंतु वैश्य की चिंता दूर न हुई। उसे ज्ञात था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष तक ही है, किंतु फिर भी प्रसन्नता के साथ 11 वर्ष बीत गए। वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि पुत्र विवाह के योग हो गया है, अतः आप उसका विवाह कहीं पर कर दे। वैश्य ने अपनी स्त्री से कहा कि अभी मैं पुत्र को विद्या पढ़ने के लिए काशी भेज रहा हूँ, अभी विवाह की क्या जरूरत है, चिंता है, विद्या प्राप्त करके लौटने पर कुमार का विवाह करूँगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को समझा बुझा देते हैं। उसने पुत्र के मामा को बुलाकर विपुल धन दिया और कहा कि तुम अपने भांजे को विद्याधन के लिए रास्ते में यज्ञ आदि करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देते हुए काशी ले जाना। लड़के के मामा अपने भांजे के साथ घर से विदा होकर वैश्य के बताए हुए नियम के अनुसार यज्ञ आदि करते हुए एक नगर में पहुंचे। उस दिन उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। राजकुमारी बहुत ही स्वरूपवती एवं गुणवती थी, किंतु जिस बालक से साथ उसका विवाह हो रहा था वह काना था। वर के पिता इस कारण बहुत चिंतित थे। वर के पिता ने सब गुण संपन्न उस वैश्य पुत्र को देखकर उसके मामा से कहा कि आप इस लड़के को कुछ समय के लिए मुझे दे दो, मुझ पर आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। विवाह के बाद मैं इस कुमार को आपको सौंप दूंगा तथा पुरस्कार स्वरूप बहुत सा अधिक धन भी दूंगा। वर के पिता ने जब इस प्रकार कहा तो लड़के के मामा ने उसका कहना मान लिया और अपने भांजे को वर बनाकर मंडप भेज दिया। राजकुमारी और उस वैश्य पुत्र का विवाह हो गया। सिंदूर दान के बाद जब वैश्य पुत्र लौटने लगा तो उसने देखा राजकुमारी की साड़ी में अपना संपूर्ण वृत्तांत लिख दिया था। तुम्हारा विवाह हमारे साथ संपन्न हुआ है और मैं अब विद्या प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हूँ। एक काना राजकुमार तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा और उसके साथ तुम्हें विदा होना पड़ेगा। यह लिखकर वैश्य पुत्र विद्या प्राप्त करने के लिए काशी चला गया। जब राजकुमारी विदा होने लगी तो उसने अपनी साड़ी पर लिखे हुए शब्दों को देखकर उसे पढ़ा और उस राजकुमारी के साथ विदा होने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी।
मेरा पति वैश्य कुमार है, मैं उसी के साथ जाऊंगी, जो कि वह विद्या प्राप्त करने के लिए काशी गया हुआ है। कन्या के माता पिता वर पक्ष की ओर से हुए छल को देखकर अत्यंत दुखित हुए और राजकुमार को नहीं विदा किया। उधर वैश्य कुमार काशी पहुंचकर विद्याधन करने लगा तथा उसके मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जिस दिन 12 वर्ष पूरे हुए, लड़के के ने कहा कि आज कुछ शारीरिक कष्ट है, अतः अब मैं आराम करूंगा। ऐसा कहकर लड़का अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और मर गया। थोड़ी देर बाद जब मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिसके कारण वह बहुत दुखित हुए, किंतु यज्ञ के भंग हो जाने के डर से चुप बना रहा। यज्ञ पूर्णाहुति होने के बाद जब सभी लोग वहां से चले गए, तब तो उसने बड़े ही से कहा कि जो है जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। दैवयोग से शिव पार्वती उधर से कहीं जा रहे थे। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि यहाँ कौन रो रहा है। बाद में जब सभी लोग वहां से चले गए, तब उसे बड़े जोर से रोना शुरू कर दिया था। दैवयोग से शिव पार्वती उधर से कहीं जा रहे थे। पार्वती जी शिव जी से कहा कि यह कैसा करुण प्रदान कर रहा है, वहां चलकर देखना चाहिए। पार्वती जी के कहने पर शंकर जी वहां पर गए और जहां पर वह वैश्य ने रो रहा था तथा बालक को मरा हुआ पाड़ा था, तब पार्वती जी ने कहा कि यह तो वही बालक है, आपके व्रत के प्रभाव से जो उत्पन्न हुआ था, इसे जीवन दान दें ताकि उसके परिवार वालों का दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो। शिव जी ने कहा कि इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु आपके कहने से मैं इसे जीवित एवं दीर्घायु किए देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस मृतक बालक को जीवन दान दे दिया तथा स्वयं अपने लोक को चले गए। कुछ दिन बाद वह बालक समस्त विद्याओं में निपुण हो गया और अपने मामा के सहित अपने नगर को चल दिया। मार्ग में उसी नगर में फिर रुका और जहाँ पर उसका विवाह हुआ था, वहाँ पर उसने यज्ञ किया तथा ब्राह्मणों को भोजन कर फिर दक्षिणा दी। राजा को यह समाचार मिलने में देर न लगी। काशी से विद्या प्राप्त करके एक वैश्य पुत्र लौटा है और वह यज्ञ आदि करा रहा है। यह सुनकर राजा स्वयं वहीं पर गया और अपने दामाद को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे अपने घर ले गया तथा कुछ समय बाद उस अपनी पुत्री सहित विदा कर दिया। वैश्य कुमार अपने मामा व पत्नी के साथ अपने नगर गया और अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उसके माता पिता ने भी नियम पूर्वक सोम प्रदोष व्रत करके अपने अल्प आयु व्रत का दीर्घायु बना दिया। जो कोई भी सोम प्रदोष व्रत को करता है, यह पवित्र कथा को सुनता है, उसके समस्त कष्ट व पाप नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण मनोवांछाएं पूर्ण होती हैं। और अब हम सुनाते हैं भोलेनाथ और नंदी जी का महाराज जी का आज बहुत ही अच्छा संयोग पड़ा है, तो उन सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो अब आप सुनते हैं नंदी महाराज जी की कथा। पूर्व समय में सिहलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि ने अपने पितरों के आदेश से मित्रहीन और अयोनिज पुत्र की कामना से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव पर प्रसन्न हो जाने वाले भगवान महादेव उनके तप से प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब प्रहलाद मुनि बोले, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि मुझे आपके समान ही मृत्युहीन आयोजित पुत्र प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने कहा कि तपोधन फिर, हालांकि मैं जगत का पिता हूँ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और उस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अर्थ ध्यान हो गए और कुछ समय बाद यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ प्रहलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र जाते रहते। उसी समय उनके छेद बिंदु यानी पसीने की एक बूंद से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक सूर्य के समान प्रभावशाली, त्रिनेत्र, जटा, मुकुटधारी, त्रिशूल आदि से युक्त तथा चतुर्भुज रुद्र के रूप में मुनि दिखाई दिया। उसे देखते ही प्रहलाद मुनि को तो बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वे उस बालक
को अपनी कुटिया में ले गए, जहाँ जाकर बालक ने साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मुनि अब बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसके जातक मर्द संस्कार करवाकर उसका नाम रख दिया नंदी। वह बालक 5 वर्ष की आयु तक सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञात हो गया। 7वां वर्ष पूरा हुआ तो वहां से 2 मुनि मिलने आए। उनमें से एक का नाम मित्र और दूसरे का नाम था वरुण। उन्होंने मुनि प्रहलाद को बताया कि आपके पुत्र की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। अब तो यह बात जानकर प्रहलाद मुनि चिंतित हो उठे। नंदी ने अपने पिता को ढाढ़स बंधाया और उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपने पिता से कहा, पिताश्री, आप चिंता मत होइए, यमराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। शिव को तो कालों के भी काल है। मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा और उसके प्रभाव से मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर नंदी वन को चले गए और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। उन्होंने 3 नेत्र, 10 भुजा और पंचमुखी वाले भगवान सदाशिव का ध्यान लगाया और रुद्र मंत्र का जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव व मां पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने नंदी से कहा, प्रहलाद नंदन, तुमने बड़ा ही उत्तम तप किया है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो मांग लो। तब नंदी भाव विभोर होकर उनके चरणों में लौट गए और तब भगवान शिव ने उन्हें उठाया और बोले, वैसे उन दोनों विपों को मैंने ही भेजा था। तुम्हें भला मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर हो, अमर हो, दुख रहित और अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुम में ही मैं समान बल हूँ। तुम सदा मेरे पश्चिम भाग में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु जैसे विकार तुम्हारे शरीर का स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर दयालु भगवान शिव ने अपने गले की कमल और माला उतारकर नंदी के गले में डाल दी। उस माला के पड़ते ही नंदी तीनों नेत्रों का 10 भुजाओं वाले हो गए। फिर भगवान शिव ने अपने गरुड़ध्वज के पद पर उनका अभिषेक किया तथा ही वरदान दिया कि जब भी भगवान शंकर का कोई भी प्रतिमा स्थापित हो जाएगी तो उसके सम्मुख नंदी का होना अनिवार्य होगा, वरना वह प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी। अब ध्यान देंगे तो पाएंगे भगवान शंकर के मंदिर में शिव प्रतिमा के सम्मुख बैठे नंदी महाराज की दोनों आंखें निरंतर भगवान शिव की प्रतिमा पर ही लगी रहती हैं। कहा जाता है कि नंदी के नैनों में भगवान शिव बसते हैं और वहीं नंदी के दोनों सिंहों को विवेक और बुद्धि का आधार माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि का इस्तेमाल विवेक से करना आवश्यक है। नंदी महाराज के गले में बंधी हुई घंटी यह प्रतीक है कि निरंतर मनुष्य को भगवान का ध्यान करना चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि नंदी महाराज के बिना भगवान शिव का मंदिर कभी नहीं बनता है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी मंदिर है जहां नंदी महाराज के बगैर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। भारत नासिक में गोदावरी तट पर बना हुआ है कपिलेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन नंदी यहाँ पर उपस्थित नहीं है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार भगवान शिव ने ब्रह्म जी के मुख को काट दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, जिनमें 4 मुख तो वेदों का पाठ किया था, लेकिन एक मुख हमेशा उन्हीं वेदों की बुराई किया करता था और यही वजह से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के उस मुख को काट दिया था। हालांकि इस कृति के लिए शंकर जी को ब्रह्म हत्या का भी दोष लगा था और इसी दोष को दूर करने के लिए भगवान शिव इधर उधर भटक रहे थे। एक बार भगवान शंकर ने समोसर पहुँचे, जहां उन्हें एक गाय बछड़े ने बताया कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित राम कुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुआ जा सकता है। तब भगवान शिव ने बछड़े से कहा अनुसार राम कुंड में स्नान किया और इस प्रकार उन पर लगा ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो गया। भगवान शिव ने उस बछड़े को अपना गुरु मान लिया और बछड़े के रूप में नंदी जी की ही महाराज जी ने के सामने प्रकट हुए थे और उस समय शिव जी ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। यही कारण है कि जब कपिलेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ तो भगवान शिव ने उस मंदिर में नंदी महाराज के सम्मुख बैठने से मना कर दिया, क्योंकि वह उनके अपना गुरु मान चुके थे। यही कारण था कि नासिक कपिलेश्वर मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन नंदी महाराज इसमें
स्थित नहीं है। ऐसा विश्वास है कि यदि कोई मनोकामना नंदी बैल के कानों में भी कह दिया जाए तो वह मनोकामना बहुत ही शीघ्र जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि नंदी बैल को भगवान शिव का कोतवाल माना जाता है। यही था कि आज की कथाएं सभी प्रेम से बोलिए, बोले शंकर की जय, नंदी महाराज की जय। अब ये थी सोम प्रदोष व्रत की कथा और नंदी महाराज की कथा। अगर आपको पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।